हेलो गाइस, जरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा अब गंभीर हालात हमें नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। जो इंटरनल मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार है और दैट इज़ ड्यू टू पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स जब भी किसी से ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो उसकी स्टेबिलिटी पर जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन मार्क और जो निशाना है ना सबसे पहले उस पर लगता है, और यही हालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अनाउंस किया था कि 27 जून को चेयरमैन ऑफ पीसीबी इलेक्ट कर लिया जाएगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसके लिए तश्कील दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई उसके बाद एकदम पिटिशंस का जो है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में आना सिलसिला हो गया शुरू। और जब भी पॉलिटिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो उसका एंड रिजल्ट जो है ना वो कोर्ट्स में ही होता है, और यही हालात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अब कोर्ट्स में धकेल दिया गया है और मुख्तलिफ कोर्ट्स में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ पिटिशंस दायर की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में की गई है, लाहौर हाई कोर्ट में की गई है, पेशावर हाई कोर्ट में की गई है। तो कोई हाई कोर्ट रह नहीं गया और जिस मर्जी हाई कोर्ट में की गई है वहाँ से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन के जो इलेक्शंस हैं उनको रोकने का जो है वो फैसला दिया गया है और उस पर जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं टू द पीसीबी एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी एंड द पैटर्न इन चीफ ऑफ द पीसीबी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बात जो इसकी सिंपल है वो ये है कि 27 जून को जो इलेक्शंस होने थे वो अब नहीं ऑब्वियसली होंगे। पीसीबी ने भी उस पर स्टेटमेंट जारी कर दिया है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और जो ये एक बिगड़ते हालात होते हैं, क्या असरात जो है इस तरह के फैसलों का होता है जब भी एक पीसीबी जो है वो कोर्ट्स में जाती है। पहले भी हमने देखा है कि ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान इस तरह की एक जंग चल रही थी 2013, 11, 12 और उसके बाद भी कुछ साल, और इंस्टेबिलिटी रही थी। पता नहीं चलता था कि ज़का अशरफ हमारे चेयरमैन है या नजम सेठी चेयरमैन है, और फिर दोनों को आगे पीछे करके जो है वो अकोमोडेट कर दिया गया था। और अब यही बात हुई। देखिए, बात जो है ना वो ना ज़का अशरफ की है, ना नजम सेठी की है, ना ही रमीज जाजा की है। मैं ये बात एडवोकेट नहीं कर रहा नजम सेठी को कि जी नजम सेठी जो है वो चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी थे और उनको एक टास्क दिया गया था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको बेहतर किया जा सके, सिस्टम को जो है वो रिवाइव करें, लेकिन उनको एकदम से साइडलाइन कर दिया गया। गलत हुआ, मैं इसको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये बात गलत हुई है, लेकिन मैं ये भी नहीं एडवोकेट कर रहा कि जो रमीज जाजा को निकाला था वो ठीक था। जिस तरह नजम सेठी को निकाला गया है, एकदम से आकर सडन चेंज हुई है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाद जो है वो ज़का अशरफ को इंक्लूड किया गया और अब नजम सेठी को साइडलाइन कर दिया गया। इसी तरह जो रमीज जाजा को साइडलाइन किया गया था बाय द नजम सेठी एंड को, वो भी गलत था। रमीज जाजा की कुछ पॉलिसीज थी उनको वो लेकर चल रहे थे, लेकिन एकदम से नजम सेठी एंड को आ गए और फिर उसको एकदम से जो है वो तख्ता उलट दिया गया रमीज जाजा का, वो भी गलत था। नजम सेठी को जिस तरह साइडलाइन किया गया वो भी गलत है। और ज़का अशरफ जो पॉलिटिकल बेसिस पे ऑब्वियसली आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि कोर्ट्स का अब सामना करना पड़ेगा। जो उनके मामलात हैं मुख्तलिफ स्टेबिलिटी के हवाले से, उस पर जो है वो अब धब्बा लग गया है और वो अब एक तरह से एक स्टेबल तरीके से आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। और मुझे अब दिखाई दे रहा है कि जो ज़का अशरफ है उनके लिए आसान नहीं होगा चेयरमैन पीसीबी बनना। एक तरह से स्टेबिलिटी जो है वो जो आनी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो हमें अब आती दिखाई नहीं दे रही, और यही मसला होता है। यही एक तरह से जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आती, यही वजह है कि पॉलिटिक्स जब आएगी तो फिर स्टेबिलिटी किस तरह आएगी। ना रमीज जाजा को हटाना ठीक था, ना नजम सेठी को हटाना ठीक है, और अब जिस तरह कोर्ट कचहरी का मामला जब आ जाता है तो फिर स्टेबिलिटी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती। और यही हालात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एशिया कप आना है, चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करना, वर्ल्ड कप हमने खेलने जाना है, लेकिन हमें जो है वो अभी मालूम ही नहीं है कि ज़का अशरफ हमारे चेयरमैन बनेंगे या फिर कौन होगा, या पैटर्न इन चीफ वापस अपनी नॉमिनीज लेंगे या नजम सेठी को नॉमिनेट करेंगे, कोई भी इसमें जो है वो हमें पता नहीं है। और एट दी एंड जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है, पाकिस्तान क्रिकेट का होता है। क्रिकेट फैंस को जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर जो वो दुख का इजहार वो लोग करते हैं। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिरोज जकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।